हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर आदिल सर। सवालों की सीरीज़ में अब चलते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है लेट ए इज इक्वल्स टू सेट ऑफ 1, 2 एंड सेट ऑफ 3 एंड 4 एंड 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। आपने ये बड़े ध्यान से देखना होगा कि सबसेट और बिलोंग्स टू, ये दो साइन है, ये सबसेट और ये बिलोंग्स टू, इनको आपने अच्छे से समझना है। आज पहले इस सेट को समझ लीजिए। सेट में है क्या? इस सेट में है 1, 2 और कॉमा एक, खुद एक सेट लिख दिया। एक सेट है जिसके अंदर खुद एक सेट पड़ा हुआ है, तो इस तरह सेट दे सकता है वो। बस सेट में होना ये चाहिए कि एलिमेंट्स होने चाहिए कॉमा कॉमा करके। अब वो एलिमेंट जिस तरह चाहेगा वो रखना चाहेगा रख देगा। तो उसका मन उसने लिख दिया 1, 2 और कॉमा एक सेट ही उठा के पैकेट पूरी रख दिया इस ए में, एंड 5 भी रख दिया। कह रहा है फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो पहला बोल रहा है कि सेट ऑफ 3, 4 क्या सबसेट है ए का? ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है या रॉन्ग है? तो जब भी सबसेट का साइन लग जाए LHS और RHS में, तो सबसे पहले आपने देखना है दोनों तरफ सेट होने चाहिए। सबसेट का साइन लग जाए तो सबसे पहला काम देखना है कि इधर सेट में कौन से एलिमेंट है, इधर सेट है तो इधर तो ए लिख दिया, ए का मतलब वही। अब चेक ये करना है कि इस सेट के अंदर के एलिमेंट, सबसेट का मतलब उस सेट के अंदर के एलिमेंट जो जो हैं 3 और 4, वो इस सेट के अंदर मिलने चाहिए। सेट के अंदर के एलिमेंट, पूरी बात नहीं, सेट के अंदर के 3 हैं और 4 हैं, वो ए में मिलने चाहिए। तो ए में कहीं भी 3 और 4 नहीं है। अब ये जो आप देख रहे हैं वो एक खुद एक सेट पड़ा हुआ है, 3 एंड 4 अंदर है, लेकिन वो खुद एक सेट है। कहीं अलग से जैसे 1 लिखा है तो वैसे कहीं 3 नहीं लिखा, या कहीं दूर 4 नहीं लिखा। वो अलग से, वो तो एक खुद एलिमेंट है, वो 3 और 4 को नहीं बता रहा है, वो तो एक सेट को बता रहा है। अब अंदर चाहे 3, 4 हो, 1, 2 हो, अलग से कहीं 3 और 4 नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक हो गया। अब दूसरे स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है सेट ऑफ 3, 4 क्या बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ देखना है क्या बिलोंग्स टू ए है। अब बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि सेट के अंदर नहीं जाना आपको 3 एंड 4 को, बल्कि इस पूरी बात को, ये पूरा जो एक पैकेट रखा हुआ है, जो इमेज है, ये इमेज ए के अंदर एलिमेंट्स की शक्ल में दिखनी चाहिए। तो वो हमें दिख रही है ए में। इस पूरे सेट का एक बंडल पड़ा हुआ है, तो इसको कहा जा सकता है कि ये पूरी बात ए में बिलोंग कर जा रही है, उसमें पड़ी हुई है। तो ये सही बात है। बिलोंग का मतलब होता है कोई इधर वाली चीज़ उस सेट के अंदर पड़ी हो, और सबसेट का मतलब होता है कि इधर के सेट के अंदर के एलिमेंट उसमें पड़े हों, पूरा एक सेट नहीं। अब तीसरे स्टेटमेंट की तरफ चलें तो फिर इसमें कह रहा है एक सेट बनाया है, इधर भी एक सेट लिख दिया है, और उसके अंदर उसने क्या लिखना चाहा है, तो उसके अंदर भी उसने एक सेट ही लिखना चाहा है कि वो एक सेट है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, और वो क्या है, सेट ऑफ समथिंग दिस। अब इस चीज़ को पूरा एक एलिमेंट बोलेंगे इस सेट के लिए। ठीक। अब इधर सबसेट का साइन लगाया तो मैंने क्या बताया कि आपने दोनों तरफ सेट को देखना है। तो इधर तो सेट दिख रहा है, ये है। इधर सेट कैसा है, एक सेट है जिसमें कौन से एलिमेंट है, 3 और 4 नहीं है, बल्कि एक ही एलिमेंट है, वो सेट ऑफ 3 एंड 4 का एक पूरा सेट ही पड़ा हुआ है, एलिमेंट सिर्फ एक ही है। तो क्या ये वाला एलिमेंट जो इस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है, ये पूरा एक सेट ऑफ 3 एंड 4 पूरा एक बंडल, क्या इस सेट में है? तो वो दिख रहा है कि हाँ, इस सेट में जब एलिमेंट्स को गिनेंगे तो 1 है, 2 है एंड दिस पूरा है, तो ये वाला पूरा आ रहा है, तो इसका मतलब सबसेट है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। सबसेट का मतलब अंदर सेट के एलिमेंट्स इस सेट में होने चाहिए। बिलोंग का मतलब सेट के एलिमेंट नहीं, पूरी बात, पूरी ये इमेज उसमें पड़ी होनी चाहिए। अब जैसे चौथा देखिए, चौथा कह रहा है 1 बिलोंग्स टू ए। अब बिलोंग्स का मतलब होता है ये पूरा 1 इस सेट में कहीं दिखना चाहिए कॉमा करके, तो वो दिख रहा है, पहला ही एलिमेंट है 1, तो इसका मतलब 1 बिलोंग कर रहा है। ये स्टेटमेंट ट्रू है।
फिर आइए, अब ये आपको सिखाना चाह रहा है हर तरफ से कि आप बिल्कुल पक्के हो जाएं। तो ये कह रहा है क्या वन सबसेट भी हो जाएगा एक? तो पहली बात हो चुकी है कि जब भी सबसेट लगेगा इसका मतलब आपको दोनों तरफ सेट ढूंढने हैं, सेट के अंदर के एलिमेंट उसके सेट में पाए। तो पहली बात तो इधर सेट ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। सेट होना चाहिए और सेट के अंदर के एलिमेंट इसके अंदर मिलने चाहिए। तो इधर सेट ही नहीं है, तो सिर्फ एक गिनती किसी का सबसेट हो ही नहीं सकती। इधर आइए छठे पे फिर कह रहा है कि क्या सेट ऑफ 1 2 5 सबसेट है क्या? तो इधर ठीक है, इधर एक सेट बना हुआ है, ठीक, इधर भी एक सेट है ए। तो अब हमें देखना है सबसेट कब होगा, जब उसके अंदर के एलिमेंट इसमें पाए जाएं। तो इसके अंदर के एलिमेंट कौन है? 1 2 5। तो क्या 1 2 5 ए में दिख रहे हैं? तो वो दिख रहा है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 5। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। अब इसमें आ जाए सातवें की तरफ, तो उसमें भी फिर कह रहा है कि क्या 1 2 5 का जो सेट है वो बिलोंग कर रहा है। बिलोंग, तो बिलोंग के लिए बताया है कि वो अंदर के एलिमेंट नहीं देखने बल्कि इस पूरी इमेज को देखना है। ये कहीं ए में पड़ी हुई है, कॉमा कॉमा करके ये भी पड़ा हुआ है। तो ए को जब देखेंगे तो कहीं इस जैसी पूरी बात नहीं पड़ी हुई। अंदर नहीं देखना आपको कि एक भी कहीं पड़ा हुआ, दो, पूरी। बिलोंग का मतलब होता है ये सेट ऑफ दिस, पूरा इमेज कहीं दिखना चाहिए। तो ऐसी कोई इमेज नहीं है। 1 अलग होगा, 2 अलग, वो अलग है, लेकिन क्या सेट ऑफ 1 2 5 का कोई बंडल है? नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। एक फिर और सिखाना चाह रहा है वो कि क्या ये सबसेट है का 1 2 3 सबसेट है? तो फिर वही देखना है कि इसके अंदर के एलिमेंट कौन है, 1 2 3। अब वो भी